अस्सलाम वालेकुम। आज ही किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो चिकन के समोसे। बहुत खस्ता, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार से समोसे बने हैं। ये आप खुद घर में जब ये चीज़ें बनाते हैं तो एक तो आप जो होता है कि आपके हाथ साफ़ सुथरे होते हैं, आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि बाज़ार के वही बात है कि जो बार बार ऑयल गर्म होते हैं वो चीज़ें भी साफ़ नहीं होती हैं, तो इसलिए लोग जो है बाज़ारी चीज़ें खाने से रमज़ान में अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं आज लिया है तकरीबन 1 किलो लिया था मैंने चिकन का कीमा बोनलेस। अब मैंने जो कि ज़्यादा तैयार करने हैं पूरे रमज़ान के लिए, मैं तैयार करके एक दफ़ा रख देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े तैयार करना चाहते हैं, आप जितने भी मतलब क्वांटिटी ज़्यादा थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि मैंने तो 1 किलो लिया है चिकन का कीमा, उसमें डाली हैं 2 बड़ी प्याज। ये देखिए, अब मैंने प्याज को जो है वो उसको गोल्डन ब्राउन करना है ताकि जो कीमा है इसका अच्छे से भुन जाएगा और उसका समोसों का टेस्ट होता है वो मज़ेदार सा आता है। अब मैंने इसको प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है और इसमें मैंने डालनी है कि 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने डालनी है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इससे जो है टेस्ट भी अच्छा, ये देखिए 1 चम्मच मैंने डाली है लहसुन का पेस्ट और 1 ही डाला है मैंने अदरक का पेस्ट। इससे ये होता है कि टेस्ट जो अच्छा आता है समोसों का, और घर में इसीलिए तैयार करते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा रहे। हर चीज़ जो है वो अपने हाथों से पाक साफ़ होती है। रमज़ान में हर बंदा ही बावुज़ू होके बनाता है और इसमें अच्छा बनता है। ये मैंने खुद ही जो है कीमा बनाया है घर में। मैं बोनलेस चिकन लाई थी, उसमें मैंने खुद ही कीमा किया है ताकि हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी हो और अच्छे से टेस्ट उसका आए। अब इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इसका जो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुज जाए। लहसुन अदरक का टेस्ट जो है वो सारे कीमे में मिक्स, ये देखें कि अच्छा सा इसको हिलाना है ताकि पूरे कीमे में जो है वो इसका लहसुन अदरक का टेस्ट जो है वो उसमें अच्छे से आ जाए। इसकी इतनी बुनाई करनी है कि आपको पानी इसका बिल्कुल खुश्क करना है। इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, जब आप समोसे बनाने लगे तो बिल्कुल ड्राई हो कीमा। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है नमक। आप इस पे टेस्ट अपने मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये नमक मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के डाली है मैंने। और इसको अब मैंने इसकी के अंदर मिक्स करना है, इसको अच्छे से बुनाई करनी है। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मुझे दुआओं में याद रखना। रमज़ान है, अब सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे दुआओं में, नमाज में याद रखा करें और मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अब मैंने इसमें डाली है 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने डाली है काली मिर्च। काली मिर्च का जो होता है टेस्ट वो समोसे, कचौरी, रोल में बहुत मज़ेदार सा आता है। और काली मिर्च जो होती है नुकसानदेह भी नहीं होती। अब रमज़ान में सब लोगों ने रोज़ा रखा होता है, उसके बाद समोसे पकोड़े सेहत के लिए अच्छे तो नहीं इतने होते, मगर ये होता है कि अब सब लोगों ने खाने तो होते हैं क्योंकि ये चीज़ ऐसी है। और रमज़ान में तो सब दस्तरखान जो है वो इन चीज़ों के बगैर सजता ही नहीं है। और घर की चीज़ें जो होती हैं वो एक अच्छी होती हैं सेहत के लिए भी। घर में कम से कम इंसान अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ धो के साफ़ सुथरी करके डालता है। अब इसको मैंने इतना भूनना है। अब मैंने इसमें डाली है 1 टेबल स्पून मैंने डाली है दड़ा मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें सूखा हुआ पिसा धनिया और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है साबुत ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। अब इस ये सारे मसाले डाल के इसको मैंने अब ढक्कन नहीं देना ताकि इसके जो है ये जल्दी बुझ जाए और इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क करना है क्योंकि समोसे के अंदर बिल्कुल खुश्क ड्राई कीमा करके अच्छी तरह उसको भून के वो बिल्कुल इतना बुझा हो कि उसमें बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल भी ना रहे। जितनी इसकी बुनाई करेंगे इतना ही समोसे आपके खस्ता और मज़ेदार से बनेंगे। ये देखें, अब मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तकरीबन
बिल्कुल जो है ना ड्राई हो चुका है मेरा कीमा। अब इसमें मैंने डाला है लास्ट में एक आधी कड़ी मैंने डाली है धनिये की। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मैंने डाला है अभी थोड़ा सा पुदीना। पुदीना मुझे पसंद है समोसा के अंदर, आपको अच्छा लगता है तो डाल लें, नहीं अच्छा लगता तो ना डाले, कोई इशू नहीं है। मगर धनिया जो है उसका भी टेस्ट अच्छा सा होता है। आप इसमें अभी मैंने इसको ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है, धनिया पुदीना सब कुछ मैंने डाल दिया। अब ये देखें कि इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखना है। 10 से 15 मिनट इसको डाल के किसी चीज़ में बर्तन खुले में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए, तक ये फिलिंग जो है उसकी अच्छी आए। जब कीमा ठंडा हो जाएगा तो इसकी फिलिंग तभी अच्छी बनेगी। अब आप इसको बना के रख सकते हैं 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, महीने के लिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि घर का कीमा है, साफ़ सुथरा कीमा है, महीना आराम से चल सकता है ये। मैं तो रमज़ान से एक दिन पहले सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, रोल हो गए, समोसे हो गए, कबाब वगैरह सारी चीज़ें तैयार करके रख देती हूँ कि फिर इतना टाइम नहीं होता है, नमाज भी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है तो उसमें इतना टाइम नहीं होता। अब ये मैंने फिलिंग करनी है, इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा कप मैंने इसके लिए ले लिया है मैदा। मैदे को आप मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से पेस्ट सा बना लें ताकि वो जो है अच्छे से आपका जो समोसा है उसकी जो ये देखें कि मैंने अब इसमें ये डाला है, मेरा ठंडा हो चुका है कीमा। अब इसको भराई मैंने शुरू कर दी है समोसों की। अब ये देखिए इतना डालना ताकि आसानी से जो है समोसा आपका बंद हो सके। ये छोटे समोसे हैं, बड़े नहीं हैं, इसलिए इसमें एक एक टेबल स्पून जो है और आप कीमा ऐड कर दें। टू मच है, इतना बहुत है ताकि आपका जो समोसा है वो अच्छे से बंद हो जाए, फीलिंग उसकी अच्छी हो जाए। ये अब देखिए कि सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं, तकरीबन मैंने 4 दर्जन समोसे जो है मैंने तैयार किए हैं 1 किलो कीमे से। अब ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब ये देखें कि मैंने इसमें एक-एक करके डालना है। आपने इसको डाल के तो आँच जो है बिल्कुल धीमी कर देनी है, दम वाली आँच पे, ताकि इसका कलर भी अच्छा आए, टेस्ट भी अच्छा आए। अंदर से चीज़ तो पक्की हुई है, मगर इसका ये है कि ये थोड़ा-सा टाइम मतलब थोड़ा-सा टाइम के लिए आप इसको अब ये देखें कि ये देखें इसका कितना प्यारा-सा कलर आ रहा है। बिल्कुल अच्छे से लाइट उस पे आँच पे करना है, बहुत ज़्यादा आँच तेज़ नहीं करनी है ताकि ये जले नहीं और प्यारा सा कलर आए इसका। ये देखें अब मैंने इसको साइड इसकी चेंज की है, ये बस ये देखें अब बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं मेरे समोसे। बहुत खस्ता से इतने मज़ेदार समोसे तैयार हुए हैं, यकीन करें बाज़ार से बहुत आला दर्जे के। ये इसमें क्रिस्पीपन भी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हैं। आप बना के